हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ ए अथवा एन का प्रयोग। क्लास फर्स्ट से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। बच्चों को पहले से ही रटा दिया गया है कि जिस शब्द की शुरुआत वावेल से हो वहां आप एन का प्रयोग करें और जिस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो वहां आप ए का प्रयोग करें। जैसे बच्चे ने लिखा एप्पल, बच्चे ने लिखा एप्पल और इसके आगे बच्चे को यूज करना है ए/एन का प्रयोग। तो बच्चे को बताया गया शुरुआत में ए है तो आप एन लिख दीजिए। और फिर बच्चे को लिखा गया ऑरेंज, ऑरेंज लिखा गया। फिर यहाँ पर ए अथवा एन का प्रयोग करना है तो बच्चे ने कहा ओ है तो एन लिख दिया जाए। इसी तरह से और भी शब्द हैं, एलिफेंट, यहां पर एलिफेंट ही है तो एन लिख दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से लिख दिया गया अर्न, क्या लिख दिया गया, अर्न। बच्चे ने देखा यू है तो लिख दिया एन। और मान लिया यूनिवर्सिटी शब्द लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, यूनिवर्सिटी। अब बच्चा कक्षा 1 से ही सीखा है, क्लास फर्स्ट से ही सीखा है कि जिस शब्द की शुरुआत A-E-I-O-U यानी कि वावेल से स्टार्ट हो वहां एन लिखिए। जिस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे B-A-T बैट तो बच्चे ने क्या किया, ए लिख दिया। C-A-T कैट तो बच्चे ने क्या किया, ए लिख दिया। मगर बच्चे के सामने यूनिवर्सिटी आया तो उसने क्या लिख दिया, एन लिख दिया, क्योंकि उसने सोचा कि यू आपका क्या है, वावेल है तो एन लिखे। ठीक है, ऐसा उसने पढ़ा, ठीक है, बच्चा था, पढ़ा दिया गया। मगर यदि आप और ऊंचे दर्जे में हैं, ऊंचे क्लास में हैं, फर्स्ट से सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आगे, फिफ्थ में आगे, इस तरह से 9th 10th 11th 12th और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर यही कंसेप्ट आपके अंदर रहा तो कंसेप्ट गलत आपने पढ़ा। सही कंसेप्ट क्या है, सबसे पहली चीज ये जानिए, जैसे आपको कोई शब्द मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, क्या लिख दिया, ऑनेस्ट, तो इसके आगे कहा जाए कि ए लिखिए या एन लिखिए, तो यहां आप लिखेंगे या तो ए लिखेंगे या तो एन लिखेंगे, इसी दोनों से कोई लिखेंगे। मगर ये भी गलत है, ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे ए अथवा एन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा कि ए होगा। सबसे पहले ये जानिए, ए और एन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार देखा जाए तो कुछ ग्रामेरियन मानते हैं कि आर्टिकल 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ए एन को हम मान लेते हैं कि आर्टिकल है, ये 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका आर्टिकल है। ए एन दी का प्रयोग आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ते भी हैं आप लोग, तो ए एन यहाँ पे आर्टिकल है। ए एन का प्रयोग करते कहां है, जैसे किसी ने कहा EAT ईट, आपसे पूछा गया यहाँ पर ईट के आगे ए होगा कि एन होगा, तो आपने सोचा कि ई यहाँ पे क्या है, वावेल है तो एन लिखे। किसी ने सोचा कि चलिए ए लिखते हैं। मगर सबसे पहले ये जानिए कि ए एन का प्रयोग होता कहां है। आपसे कहा जाए कि ए एन का प्रयोग जिस शब्द का उच्चारण की बात कर रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं, जिस शब्द का उच्चारण वावेल से हो वहां एन का प्रयोग करेंगे, और जिस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो वहां ए का प्रयोग करेंगे। ये भी गलत है, ये भी कहना गलत है कि जिस शब्द का उच्चारण, सभी शब्द की बात नहीं की जा रही है, नाउन की बात, जिस नाउन का उच्चारण, ए एन का प्रयोग नाउन के लिए ही होता है, ना कि सभी शब्दों के लिए। ए एन का प्रयोग केवल आर्टिकल के लिए यूज होता है, सॉरी नाउन के लिए यूज होता है, ये नाउन के लिए ही काम करते हैं। तो ये सोचिए EAT ईट आपका नाउन है, नहीं, ईट नाउन नहीं है, वर्ब है, तो इसके आगे ना ए आएगा ना एन। एप्पल नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल ए एन दी आएगा, मगर दी का प्रयोग यहां नहीं हम पढ़ रहे हैं, यहां केवल ए एन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो एप्पल आपका नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल ऑन आएगा। अब ए आएगा कि एन, वहां पर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाती है। तो ए एन का प्रयोग कहां करते हैं, ये मत कहिए जिस शब्द का उच्चारण, ये कहिए
कि जिस संज्ञा शब्द का उच्चारण वावेल से शुरू होता है वहां पर उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और जिस संज्ञा शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, ईमानदार शब्द आप सोचिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या ये नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के आगे यहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके आगे ए और एन नहीं आएगा। आर्टिकल ए एन हमेशा नाउन के लिए ही कार्य करता है। तो आप कहेंगे जिस संज्ञा शब्द का उच्चारण वावेल से शुरू हो, जैसे एप्पल, आपने पढ़ा है स्वर व्यंजन वावेल, इसका प्रोनाउंसिएशन ए आपका स्वर है इसलिए एन आएगा। नाउन भी है, पहले सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए कि वो नाउन है या नहीं। अगर नाउन है तो फिर उसके पश्चात आप इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज आपका ओ स्वर है यानी कि वावेल है तो एन आएगा। बैट, बा आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है तो ए आएगा। कैट ये नाउन है और का आपका व्यंजन ध्वनि है तो ए आएगा, मगर यही ईट की बात करें तो ये नाउन नहीं है तो ए एन नहीं आएगा। ऑनेस्ट की बात करें तो ए एन नहीं आएगा। यहां पर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं लिखा जाता, ई से नहीं लिखा जाता, यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी। अब देखिए या आपका कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।